तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाके, लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक ना, इक्वल डिस्टेंस गिवन y पॉइंट। क्या है कि अगर कोई एक सर्कल है, उसका जो लोकस है, ठीक है ना, लोकस यानी x, y है, ठीक ना, और यहाँ से हमारा x1 और ये y1, ये हमें गिवन पॉइंट है। यहाँ से इस सर्कल का जो पॉइंट है ये खींच दिया जाए, यहाँ से ये डेफिनेट हो, इस चाहिए, ये दूरी कितनी है, r है। अगर यहाँ से ये वाला, और लोकस हमारा कौन सा है, यहाँ से ये वाला पॉइंट कैसा, गिवन पॉइंट से ये वाला कैसी है, आपस में हमेशा कैसी होगी जाके, डिस्टेंस अगर बराबर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा जाके, सर्किल बनता है। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हमारे सेंटर के x, y अगर ये है, ठीक, क्लियर है। तो अगर हम इसकी निकालना चाहें, इसका क्या निकालना चाहें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या निकलेगा जाके हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलेगा जाके, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x माइनस के साथ x1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ y1 का होल स्क्वायर, और किसके बराबर होता है, और ये इसी दूरी की भाई डिस्टेंस निकाल दी जाके, यहाँ पे ओ ए, तो ओ ए बराबर किसके बराबर, यही कहा जाएगा जाके ना, तो ये डिस्टेंस होगी, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक ना, किसका, सर्कल का है। ठीक, ये सर्कल का हमारा फॉर्मूला होगा जाके। ठीक, अगर यही सर्कल हमारा अगर ओरिजिन से पास हो जाता, इफ सेंटर इज ओरिजिन, और सेंटर ऑफ ओरिजिन होता, ठीक ना, तो इसका जो समीकरण बनता जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये क्या बनता जाके, सेंटर, मतलब कि इसका जो सेंटर होता जाके ये वाला, ये कॉमा होता है 0,0 होता जाके। ठीक है, तो x1 माइनस के साथ, अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी जाके वही हमारी क्या है, r हो जाएगी जाके, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा ये सेंटर ऑफ। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं कि अगर यहाँ पे अब पोजीशन बनती है इसकी 4, देखिए कैसे कैसे कहाँ डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्किल में देखेंगे जाके एक्सिस के थ्रू, जब एक्सिस के थ्रू कितनी कितनी बनती है पोजीशन है, उनको अध्ययन करेंगे जाके और समझेंगे जाके इसकी कौन हो सकती है। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक, आगे करते हैं, अगला देखिए, क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकंड डिग्री ठीक, क्या होती है जाके, हमारी होती है जाके, लिखेंगे जाके कितना, ax स्क्वायर प्लस के साथ by स्क्वायर प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इज इक्वल टू 0। अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगी जाके, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है हमारी, इफ a बराबर होना चाहिए b, पहली शर्त क्या है कि अगर a बराबर b है ऑन एंड, नंबर 1, नंबर 2 क्या होना चाहिए, h बराबर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आपस में ये 0 होना चाहिए और ये आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ये हमारी किसको, सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। नहीं तो ये सर्किल या तो कॉनिक सेक्शन में किसी को रिप्रेजेंट, पैराबोला, हाइपरबोला या दिस। ठीक, और इसके बाद नंबर 3 है जो कंपलसरी है, यानी कि डिटरमिनेंट या डेल्टा की वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, अगर 0 के बराबर डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हो सकता है वो किसको डिनोट करे,
सर्किल को डिनोट कर सकता है, और तुम्हारा हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, इनको भी डिनोट कर सकता है। अब उनकी अलग अलग हम कंडीशन समझेंगे जाके, ठीक है ना। सेंटर हो जाएगा जाके, अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे जाके, इसका सेंटर, सेंटर इसका आधा कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस के जी, और इसका आधा कर देंगे माइनस के साथ एफ। ये हो गया जाके इसका सेंटर, ठीक। जब सेंटर निकल आया तो रेडियस भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे रेडियस हमारी क्या हो जाएगी जाके, रेडियस हो जाएगी जाके अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस के साथ सी। ये हमारी क्या निकलती है, यहाँ से रेडियस निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, रेडियस। अब यहाँ से देखिए, कभी कभार क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ से, इफ जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर बराबर सी हो जाए जाके, तो देन तो रेडियस कितनी हो जाएगी जाके, रेडियस ये हो जाएगा जाके कितना, देखो जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस के साथ सी, यानी कि दिस इज इक्वल टू सी के बराबर आ जाएगा जाके सी माइनस के साथ सी इज इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा जाके, ये जीरो के। तो अब यहां पर ये किसको डिनोट करेगा जाके, पॉइंट सर्किल को। तो देन सर्किल इज पॉइंट सर्किल, सर्किल इज रिप्रेजेंट, सर्किल रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड अ पॉइंट, ठीक। अथवा इसको कहते हैं क्या, अथवा डिगेनरेटेड, अब इसको हिंदी में बोला जाता है अपभ्रष्ट। क्या बोलता है यहाँ पे जाके, अपभ्रष्ट सर्किल हमारा बनेगा जाके, कब, जब हमारा यहाँ पे जब रेडियस कितनी हो जाएगी जाके सर्किल, या तो उसको पॉइंट ऑफ सर्किल, पॉइंट सर्किल बोल जाता है, क्या वो बोलते हैं, पॉइंट सर्किल, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट सर्किल कहा जाता है, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो अभी क्वेश्चनों को थोड़ा अभी नहीं करते, कुछ अभी और क्वेश्चन लगा लिए जाए, उसको कुछ पोजीशन और पढ़ लिया, उसके बाद हम क्वेश्चनों को लगाएंगे जाके, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट है, उनको हम समझते हैं। इफ नंबर एक याद है, जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन सी आ रहा है ना, ग्रेटर देन सी आ रहा है, तो यहाँ पे जो सर्किल है, सर्किल इज रियल, सर्किल इज रियल, ठीक है ना। अब नंबर दो, जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो पॉइंट सर्किल, पॉइंट सर्कल, अथवा जो अभी लिखा है तो वो क्या हो जाएगा जगह, डी गेनरेट सर्कल, ठीक ना, NERET सर्कल, ठीक। यदि जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर लेस देन जीरो हो तो इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है ना, इमेजिनरी हमारा सर्कल बनेगा जाके, ठीक। अब इसके बाद कुछ स्पेशल केस और पढ़ लेते हैं, जैसे कि सम, तो क्या है नंबर अगला, ठीक ना, अगला है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सम स्पेशल स्पेशल सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस,
ठीक है ना। नंबर 1 सम स्पेशल केस पढ़ेंगे जाके आप सर्कल के, ठीक है ना। सम स्पेशल केस। अब देखिए नंबर 1 है कि अगर एक्सिस को केवल अगर ये किसको टच करे जाके, एक्स एक्सिस को टच करे सर्कल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 4 कंडीशन हो जाती है, या तो ये नीचे करेगा जाके सर्कल को, ठीक है ना, या तो इस साइड करेगा जाके और एक साइड इस साइड करे जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा जाके, देखो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन जाके आपके लिए, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर एच कोमा के सेंटर और यहाँ पे इसका कितना होगा जाके एच कोमा माइनस के साथ क्या होगा, और इसका सेंटर कितना होगा जाके माइनस के साथ एच और माइनस के साथ के, इसका हो जाएगा जाके सेंटर माइनस के साथ एच और प्लस के साथ के, ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब इसका सर्किल हमारा, इसका इक्वेशन क्या बनेगी जाके, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी जाके, तो देखिए क्या बनेगी जाके एक्स स्क्वायर, सॉरी देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी जाके एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के साथ बाई माइनस के साथ के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक। इसकी इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। अब इस वाले की सर्किल की इक्वेशन क्या बनेगी जाके, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके प्लस, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के साथ बाई माइनस के साथ के का होल स्क्वायर बराबर कितना 0, सॉरी एक मिनट यहाँ पे आएगा जाके के स्क्वायर, कितना आएगा जाके के स्क्वायर, क्योंकि ये जो रेडियस होगी जाके वो इसी के तो बराबर होगी जाके, तो ये आर की जगह पे यहाँ पे क्या होगा जाके ये के बराबर होगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये, अब ये दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा एक्स प्लस के साथ एच का होल स्क्वायर प्लस के साथ बाई माइनस प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके के का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, कितना बराबर के स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसकी इक्वेशन देखेंगे जाके, तो इसकी हो जाएगी एक्स माइनस के साथ एच का होल स्क्वायर फिर प्लस के साथ बाई प्लस के साथ के का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन इस पोजीशन में हमारी बन करके तैयार हो जाएगी जाके, ठीक। इसमें दोनों माइनस के आएंगे जाके, इसमें पहला माइनस का आएगा जाके, दूसरा प्लस के साथ, आपको कोऑर्डिनेट को ध्यान रखेंगे जाके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जाके, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया जाके, ठीक। अगर अब एक केस तो ये हो गया जाके जब तो एक्स एक्सिस को भाई टच कर रहा है तब कर रहा है। अब अगर तो फर्स्ट केस बनता है इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है ना, किसको एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो जे आ रहा है, ठीक। अब यहीं पे अगर इसको बाई एक्सिस को अगर ये टच करता होता तो क्या कंडीशन होती जाती, तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है, touches the y axis, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए 4 केस इसमें इसी बनना है, ठीक है ना। 4 केस क्या है, तो 4 केस इसमें भी बनेंगे जाके, तो इसमें देखिए कौन कौन से केस बनेंगे जाके, तो देखिए ठीक। तो थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए हो सकता है सर्किल हमारा इस तरह से टच होकर जाए, या तो इस तरह से होकर के जाए, ठीक है ना, या तो इस तरह से होकर के जाए,
ठीक, या तो सर्किल हमारा इस तरह से होकर के टच होकर जाए, ये ज्यादा छोटा बनेगा, ठीक, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट होंगे जाके इसके भी और इसके भी, तो अब यहाँ पर ये कितना होगा जाके h कॉमा के दोनों पॉइंट, मगर अब यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगी h के बराबर, ठीक है ना। रेडियस यहाँ पे किसकी बराबर होगी जाके h के बराबर। तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा जाके, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, तो सॉरी h माइनस के साथ k का h माइनस वो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ k का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बाद इक्वेशन यहाँ पे इसका सेंटर कितना होगा जाके माइनस के साथ h और इनटू k, तो ये हो जाएगा x प्लस के साथ h का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक। अब इसका सेंटर कितना होगा जाके, इसका जो सेंटर हो जाएगा माइनस के साथ h और माइनस के साथ k हो जाएगा, और इसका सेंटर हो जाएगा जाके कितना माइनस के साथ प्लस के साथ h और माइनस के साथ k, ठीक। तो इसका सर्किल देख लीजिए, तो x प्लस के साथ h का होल स्क्वायर प्लस के साथ y प्लस के साथ k का होल स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ से r यानी कि k का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा जाके इसका सर्किल का इक्वेशन x प्लस के साथ x माइनस साथ h का होल स्क्वायर फिर प्लस के साथ y माइनस के साथ k का होल, तो सॉरी प्लस के साथ k का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, ठीक। ये हमारे सर्किल की चार दो कंडीशन बता दी, जब x अक्ष को टच करे और सॉरी x अक्ष को टच करे तब भी चार इक्वेशन बनती है, और y अक्ष को टच करेंगे तब भी हमारी चार इक्वेशन बनती है। परंतु शर्त ये होती है कि इसमें जो x अक्ष होता है वो, इसमें y अक्ष होता है वो क्या करता है, रेडियस का काम करता है, और इसमें x अक्ष रेडियस का काम करता है जब हमारा किसको टच करेगा जाके, y अक्ष को टच करेगा जाके, ठीक। इतना ही अंतर है, बाकी की सब सेम इक्वेशन सेम सेम बनती है, ठीक, क्लियर है। अब अगली देखिए शर्त क्या है हमारी यहाँ से, तो अब इसमें भी फोर्थ कंडीशन होगी। अब ये कहता है कि अगर ये पॉइंट ये 2 और पॉइंट नंबर 3, अब कहता है कि इफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस द बोथ एक्सिस ए, यानी कि दोनों इक्वेशनों को, दोनों एक्सिस को क्या करे वो टच करे जा, मतलब कि यहां से भी देखिए ये, ठीक ना, और इधर से भी हमारा कैसा ये होता हो जाए, इस तरह से टच करता हो जाए, ठीक, और यहां से भी हमारा कैसा हो इस तरह से टच करता हो जाए, और इधर से भी ऐसा ही आपस में ये टच करते हुए जाए, ठीक ना, इस तरह से। तो बताइए अब इनकी सर्किल की इक्वेशन हमारी क्या बनेगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनती है, पहले की इक्वेशन हमारी क्या, तो अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा जाके, इसका जो सेंटर होगा जाके ये रेडियस, तो ये तो आपस में कैसे होगी जाके बराबर होगी जाके, यानी कि h बराबर किसके हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे h बराबर क्या होगा जाके k के बराबर होगा, मतलब कि इसकी जो रेडियस है ये किसके बराबर हो जाएगी, वो r के बराबर यहाँ पर हो जाएगी जाके, ठीक ना। तो ये भी r होगा जाके, तो ये भी r हो जाए, तो यानी r प्लस के साथ r कॉमा r। अब इसका जो सेंटर हो जाएगा माइनस के साथ r और ये r, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साथ r और ये r के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा कि r माइनस के साथ r, ये इसके सेंटर हो जाए। तो पहले के लिए इक्वेशन हमारी क्या बन के निकल के आ जाएगी जाके, यहाँ पे देख लिया जाए तो x, ठीक है, माइनस के साथ r का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ r का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी कि यहाँ चाहे k लिख दिया जाता या h लिख दिया जाता, वो हमेशा आपस में बराबर ही रहते जाके, ठीक है ना। इसी तरह से इसकी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ
सॉरी एक्स माइनस के साथ प्लस के साथ कितनी हो जाएगी जाके यहाँ से प्लस के साथ आर स्क्वायर प्लस के साथ वाई माइनस के साथ आर का होल स्क्वायर फिर बराबर आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस के हो गए जाके, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स प्लस के साथ आर स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस के साथ वाई माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा जाके। ठीक है दोनों। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा जाके एक्स माइनस के साथ आर का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई प्लस के साथ आर का होल स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये कंडीशन हो गई जाके इसकी। ठीक, ये कंडीशन क्या हो गई जाके, तो यहाँ पे भी कंडीशन कितनी बन रही है, 4 कंडीशन बन रही है। अभी तक हमने 4 कंडीशन के पढ़ लिया जाके। ठीक, अब केवल 2 ही कंडीशन, या तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा जाके या हमारे वाई एक्सिस को टच करे। ठीक, तब कितनी कंडीशन बनती है, तो अगले के लिए देखिए तो हमारी ये 2 कंडीशन हो गई। ठीक, अब देखिए अगले के लिए। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा जाके, यदि हमारा कोई सर्किल इस तरह सा है, ठीक, इस तरह से है, ठीक ना, अगर वो एक्स एक्सिस को और कहां से ऑरिजिन से होकर के जाए तो कितने सर्किल बनते हैं हमारे पास, 2 सर्किल बनेंगे जाके। कितना, एक सर्किल ये रहा और ये कोई छोटा बड़ा बढ़ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहां से देखिए तो अब इसकी इक्वेशन हमारी कैसे निकलेगी जाके। ठीक है, तो देखिए यहां से इक्वेशन कहने का अर्थ है कि अगर इस तरह की कंडीशन होगी जाके, अब 2 ही कंडीशन और बची, तो एक सर्किल ये है कि अब एक कंडीशन हमारी ऐसी हो जाएगी, यानी कि वो बाई एक्सिस को टच करेगा जाके या इंटरसेक्ट करेगा जाके बाई एक्सिस को। ठीक है ना, अब इंटरसेक्ट वाली आ गई। ठीक, तो अब इसका सेंटर हमारा सेम चेंज हो जाएगा जाके। ठीक, और यहां से इसका सेंटर चेंज हो जाएगा, कितना हो गया उसके बाद ही, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी जाके, इसकी 2 कंडीशन पे इसकी भी 2 कंडीशन अलग अलग है। ठीक, अब लिखेंगे जाके पॉइंट पहले के लिए कौन सा था, तीसरा, फोर्थ है if the circle touch the origin, ठीक ना। अब इस केस में कितने केस बनेंगे जाके, 2। तो अब इसके लिए पहले के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी जाके, इसका सेंटर कितना हो जाएगा बताएंगे जाके, 0, सॉरी a, 0, a, या h, 0, ये माइनस के साथ इसका कितना हो जाएगा जाके, और ये h, 0, बाई पे कितना चलेगा, 0। ठीक, तो पहले के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी जाके हमारे पास, देखिए तो इसके लिए इक्वेशन यहीं पे लिख देते हैं। इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे ये रेडियस किसके बराबर है, h के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी जाके, s प्लस के साथ x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर हमारा एच स्क्वायर। ठीक, अब इसके लिए अगले के लिए देख लीजिए किसको, ऑरिजिन को कर रखता है एंड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 5वें नंबर पे क्या कहता है, इसके बाद हम क्वेश्चनों को और सॉल्व करेंगे जाके। इफ द सर्कल, ठीक है, टच द या पासिस द ऑरिजिन, ठीक ना, ऑन वाई एक्सिस एंड, यहाँ पे एंड कीजिए, एंड वाई एक्सिस, ठीक ना।
ऑरिजिन से होकर के जा रहा है और बाई एक्सिस पर कैसा इंटरसेप्ट करके काटते हुए जा रहा है, ठीक, एंड बाई एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो पहले वाले के लिए इक्वेशन यहाँ पे इसका सेंटर कितना हो जाएगा जाके 0,h या 0,k, और इसका सेंटर कितना होगा 0 माइनस के साथ माइनस के k। अब इसके यहाँ पे r का वैल्यू कौन करेगा जाके यहाँ पे k, और जब भी हमारी k r का मान करेगी, ठीक। तो इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा जाके x का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ k का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी जाके x स्क्वायर प्लस के साथ y प्लस के साथ k का होल स्क्वायर बराबर हमारा k स्क्वायर। ये थे हमारे पास कुछ फंडामेंटल इक्वेशन, और जिससे हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि हम इसको चार तरीके से दे रखे होंगे जाके, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक। तो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हो जाए जाके, उस पे हम उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये फंडामेंटल था, इसके बाद हम और भी कुछ इक्वेशन ऑफ द डायमीटर पे बात कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्वेश्चन अगला पॉइंट डालिए 6 नंबर पे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायामीटर, ठीक ना। इफ पॉइंट ऑफ x1, y1, ठीक है, एंड x2, x2, x1 और y1, x2 और y2, तब आ जाएगा y तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा जाके, ठीक, इतना हो गया, ठीक, ठीक। एंड इतना हो गया, ठीक। अब इतना, तो अब इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल का बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, गिवन द डायमीटर ऑफ पॉइंट, ठीक। तो क्या हो जाएगा x माइनस के साथ x1, x माइनस के साथ x2 प्लस के साथ y माइनस के साथ y1 और y माइनस के साथ y2 बराबर 0। तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ द सर्किल गिवन द डायमीटर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। कितना दे रखा डायमीटर ऑफ द पॉइंट x1 और x2, y2 दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या बन जाएगी जाके, ये बन जाएगी जाके, ठीक है। तो अब बस इतना था, अब इसके बाद हम पढ़ते आगे, देखिए क्या आएगा जाके, ठीक है। यहाँ तक हम क्वेश्चनों पे अब आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा जाके, देखिए अगली हमारी क्या होगी जाके, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म कर जाए जाके, यदि एक सर्किल है क्या इंटरसेप्ट काट के जाए, मतलब कि कहने का अर्थ है कि अगर एक सर्किल, समझिए अगर एक सर्कल है हमारा यूं होके जाता है, ठीक नहीं हो, इस तरह का सर्किल है, ठीक ना। अगर ये यहाँ पे ए नाप का कोई इंटरसेप्ट काटता है यहाँ से, ठीक है ना, बी इंटरसेप्ट हमारा यहाँ से काटता है, ठीक। तो अब बताएं इस सर्किल की इक्वेशन हमारी क्या होगी जाके। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या हम पहले देखते हैं। तो इसका पहले सेंटर निकालें, तो सेंटर हमारा यहाँ से जस्ट इसका आधा, तो इतनी ये कितनी हो जाएगी a/2, और ये वाली कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर ये हो जाएगी b/2, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका सेंटर है वो कितना बन जाएगा जाके a/2, b/2, ये इसका सेंटर बन गया जाके, ठीक। तो अब इससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकल जाके, और लिखेंगे जाके नंबर 7 पर, ठीक है। इफ सर्किल passes through the origin
passes through the origin, passes through the origin and cuts the intercept A and B. Intercepts A and B, ठीक है ना। अगर A and B इंटरसेप्ट काटा देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा जाके देखिए। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ ए एक्स प्लस के साथ बी वाई बराबर 0। यहाँ से ये हमारा क्या होता है, अगर इंटरसेप्ट काटती है इक्वेशन, सर्कल काटता है तो उसके लिए हमारा डायरेक्ट ये इक्वेशन हमारी निकल के बाहर आ जाएगी। जिससे कि हमें और तरह के करने की जरूरत नहीं पड़े, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट वो लगा दीजिए जाके, बाकी हमारा इक्वेशन बनकर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं प्रश्नों पर, जो हमारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रश्न क्या है देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक ना। सेंटर इज 3,4 एंड रेडियस इज 6, ठीक है। तो रेडियस 6 है और सेंटर उसका कितना दे रखा है, 3,4 दे रखा है, तो उसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में एक लाइन में हो जाएगा जाके, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा जाके, x माइनस के साथ x1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ y1 बराबर r स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से ये रहा x1 और ये रहा y1 और ये रही हमारी r, ठीक। ये हो जाएगा x माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 36। इसको खोल देना तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 6 स्क्वायर, 6x माइनस के साथ 4 नहीं 3 4 दूनी 8 बाई ये 9 16 25 25 माइनस के साथ है ना 25 और इधर माइनस के ये 36 आ जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4y और इनको जोड़ देंगे 41 61 माइनस के साथ, ठीक है ना, कितना 61 बराबर 0। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल के आ जाएगी। जब कब, जब हमें सेंटर दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो जाएगा, ठीक। इस तरह के भी कभी कभार सवाल छोटे से पूछ लेता है, तो ये हमें आने चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point 3,2 and passes through the point 4,6 and center is
3,4, सेंटर इज 3,2 कर लीजिए, कितना 3,2, ठीक है। तो अब इक्वेशन निकालनी है, ठीक, कहां से होकर के जाती है 5,2 4,6 से होकर के जाती है और सेंटर उसका क्या है 3,2 है। कहना करता है सर्किल इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर दे रखा है कितना 3,4 और इक्वेशन दे रखी है कितनी, यहाँ से 4,6, इससे बिंदु से होकर के जाता है। सीधी सीधी बात है, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, सेंटर से मेरा इक्वेशन, तो हमें निकालना है रेडियस। तो यहाँ से अगर नाम डाल दे ए बी, ये ओ और ये ए, तो नाम डाल दिया जाएगा ओ ए, तो क्या हो जाएगा जाके ओ ए बराबर आ जाएगा जाके कितना अंडर रूट में एक्स यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 4 माइनस के साथ 2 यानी कि कितना बचेगा 4 माइनस के 6 का 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5। ये आगे जाके क्या हमारी आर आगे जाके, ठीक ना। तो जब आर आ गई है तो अब इसकी इक्वेशन निकाल लेना। तो इक्वेशन हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, एक्स माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई माइनस के साथ 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आ जाएगा जाके। तो अब इसको खोल देना है, तो इसको खोलेंगे जाके तो कितना यही है, तो इतना ही आ जाएगा जाके, ठीक है। यहाँ पे 25 हो जाएगा जी 0, ठीक। तो कितना हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 6x प्लस और माइनस के साथ कितना 8y है ना, 8y और 9 और 16 25 माइनस के साथ 25 और ये कितना हो जाएगा जाके 5 इधर लेके आएंगे जाके, तो इक्वेशन हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी जाके, देखिए। तो ये आ जाएगी जाके कितनी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 6x माइनस के साथ 8y और कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा कितना माइनस के 30 बराबर 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन कब होगी, जब पास यहाँ से और सेंटर दे रखा हो, ठीक ना, तब होगी। अब इसके बाद ये वाली इक्वेशन हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी इसी पे डिपेंड है। अगर अब यहाँ पे क्या है, अगर हमें सर्किल दे रखा हो, इक्वेशन ये दे रखी हो, ठीक है, तो सेंटर और हम रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए फाइंड द सेंटर, इक्वेशन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2x माइनस के साथ 6x माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 2y प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है और क्या निकालना, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हमारा क्या लिखेंगे जाके, यहां से ये क्या होता है, तो सेंटर होता है माइनस के g माइनस के साथ f, माइनस के g माइनस के साथ ये f होता है, ठीक है ना, माइनस के साथ f। तो सेंटर हमारा क्या होता है, यहाँ पे सेंटर होता है माइनस के g माइनस के साथ f, ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे g होता है वो x का गुणांक होता है, g होता है किसका, x के गुणांक का आधा, ठीक है ना, और f होता है y के गुणांक का आधा होगा जाके। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना माइनस के 6 अपॉन
माइनस के 6 अपॉन कितना 2, माइनस के कितना 2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा जाके, और ये यहाँ से ये कितनी बार 1 बार, तो ये आ जाएगा 1। तो ये कहाँ पे हमारा सेंटर आ गया जाके 3,1 हो गया जाके, ठीक है ना। 3,1 हो गया हमारा ये सेंटर। अब यहाँ पे चाहिए हमें रेडियस, तो रेडियस हम कैसे निकालते हैं, रेडियस अंडर रूट में क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस के साथ सी, ठीक है ना। तो जी का मान हमारा कितना आया था 3 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 का स्क्वायर माइनस के साथ सी कितना है माइनस के 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके यहां से, तो ये कट गया जाके 3 का स्क्वायर 9, यानी केवल कितना आ जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट आ जाएगा जाके, ये हमारी क्या आ गई जाके आर, ठीक है ना। ये इस तरह से आगे जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस पे डिपेंड है, क्या निकलवाया देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द एक्सट्रीम, मतलब बाह्य बिंदु दे रखा है, एक्सट्रीम माइंस, ठीक है ना, ऑफ द डायमीटर द सर्कल, ठीक है ना। अब इक्वेशन हमें दे रखी है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 6x माइनस के साथ 2y और माइनस के साथ 3, ठीक है ना, इक्वल टू 0 इज कितना दे रखा है, माइनस के 6 माइनस के 8, ठीक है ना। देन फाइंड तो देखिए, तो अदर एंड ऑफ डायमीटर, ठीक। ये कहता है कि अगर कोई, ये हमें सर्किल दे रखा है, ठीक है ना, उसका एक एंड ये है, एक छोर ये है, और तो बताइए उसका दूसरा छोर कितना होगा जाके, ठीक। तो इसका करने का तरीका क्या होगा जाके, तो सबसे पहले हमें, क्योंकि सर्किल ये है, मान लीजिए सर्किल हमारा ये दे रखा है, ठीक। इसका एक एंड पॉइंट तो ये दे रखा कितना माइनस के 6 माइनस के 8, ये दे रखा है, ठीक ना। अब इसका दूसरा छोर निकालना हमने, इसको x, y मान लीजिए। अब अगर इसको डायमीटर को मिला देंगे तो इसका कहीं सेंटर यहाँ पर होगा जाके, और इस सर्किल की यूनिट, वो सर्किल, इस सर्किल की इक्वेशन हमें ये दे रखी है। तो यहाँ से हमारा इसका सर्किल का इक्वेशन हमारा क्या निकल जाएगा लगे, तो सेंटर हो जाएगा माइनस के जी माइनस के साथ f। तो सेंटर हम निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जाके, तो हमारा सेंटर क्या निकल के आ जाएगा जाके देखिए, तो हमारा सेंटर हो जाएगा जाके, सेंटर माइनस के जी माइनस के साथ f, ठीक है। तो यहां से g यानी x का गुणक का आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 3 और उसका आधा कितना 1। तो इसका जो निकला था वही सेंटर यहाँ से भी निकल के आ गया, और इसका भी हमारा निकल के सेम 2 हो गया था, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है जाके, तो मिड पॉइंट को डायरेक्ट करने का तरीका क्या है देखिए, इसको निकालना है तो इस वाले पद का 2 गुने में से इसका घटा देना, ठीक। तो कर देते, चलो कर लेते, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके माइनस के 6 प्लस के साथ x/2 बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के साथ प्लस के साथ ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हुआ जाके, यानी कि x बराबर आ जाएगा जाके 6 प्लस के साथ 6 बराबर कितना आ जाएगा जाके 12, ठीक है ना। ये हो गया जाके एक कोऑर्डिनेट, यानी कि ये आ गया जाके 12, ठीक। दूसरा वाला जब y निकालते हैं तो ये आ जाएगा जाके y प्लस माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 8/2 बराबर, और ये कितना है बल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना बल, तो कितना हो जाएगा जाके ये 2, तो y बराबर आ जाएगा जाके 2 प्लस के साथ कितना 8 बराबर कितना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 10 ये आ जाएगा, ठीक।
तो इसका जो निकल के आगे जाके ये आगे जाके 10, तो एक ये रहा, तो दूसरा एंड पॉइंट कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, अदर जो दूसरा निकालेंगे जाके वो कितना आ जाएगा जाके पॉइंट हमारा 12 माइनस 10, और इसका ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डायमीटर के ऊपर। किसके ऊपर है, डायमीटर कैसे निकालेंगे जाके, देखिए अगर पॉइंट दे रखे होंगे तो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, whose ends of diameter, whose ends of diameter, ठीक है ना, are given by given by 2,7 and 5,8,5 इज, अगर हमें एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है, उसके डायमीटर के अंत दो बिंदु दे रखे हैं, ये सर्कल है और इसके हमें डायमीटर के इंच दे रखे 2,7 और 8,5। तो अब इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक। तो हम एक तो जो फॉर्मूला होता है उससे करेंगे, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको हम लिखा देंगे जाके, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जाके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, डायामीटर फॉर्म क्या होती है, x,x1 इंटू x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस के साथ y माइनस के साथ y1 और y माइनस के साथ y2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे बिंदु लगा देना है, ये हो गया जाके हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये हमारा y2 हो गया, ठीक। तो वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा x माइनस के साथ 2 और x माइनस के साथ 8 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना हमारे पास y माइनस के साथ कितना 7 और y माइनस के साथ 5 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों का जोड़ कीजिए तो माइनस के साथ 8x, फिर इन दोनों का गुणा प्लस के साथ 16, इसी तरह से इसको कर देना है, तो y स्क्वायर 7 5 माइनस के साथ 12 y, ठीक है ना, और कितना 7 5 35 बराबर 0, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ये हुआ, ठीक, माइनस के साथ कितना, प्लस के साथ y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के साथ 8x माइनस के साथ 12 y और 35 6 11 और 4 और 1 5 प्लस के साथ ये बराबर 0, ये इक्वेशन हो गई जाएगी, ठीक ना। यहां से हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए। तो देखो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ गिवन बाय डायमीटर दे रखा हो, ठीक है, तो यानी पॉइंट अगर x1 और y1 दे रखा हो एंड और x2 और y2 दे रखा हो, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक, x1 प्लस के साथ x2 इंटू एक्स प्लस के साथ
और x1 और x2, ठीक है ना, प्लस एक इक्वेशन हमारी यहां से बन जाएगी, दूसरी वाली प्लस के साथ कितनी चल बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस के साथ एक्स, सॉरी माइनस के साथ y1 प्लस के साथ y2 इंटू वाई और प्लस के साथ y1 इंटू y2, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको डायरेक्ट करेंगे जाके तो ये वाली कंडीशन हमारी सीधी सीधी मिलके आ जाएगी जाके, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये डायरेक्ट हमारे यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक बन गई जाके ये इतनी, ठीक है, क्योंकि इसी को देख लीजिए आप, इसको कैलकुलेट करेंगे जाके तो ये हमारा मिलकर के बाहर आ जाएगा जाके, ठीक है। तो ये था हमारा डायमीटर दे रखा, तो उसको हम कैसे निकालते, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डायमीटर हो गया था जाके, ठीक है, हमारा डायमीटर तो हो गया। अगर हमें किसी भी सर्किल के 3 पॉइंट दे रखे हो जिससे इक्वेशन पास हो, सर्कल पास होकर के जा रहा हो, तब उस इक्वेशन, उस सर्किल की इक्वेशन क्या निकालेंगे जाके, ठीक। जैसे कि उस पर बात करेंगे जाके, देखिए for the equation of circle, ठीक ना, passes through the point x1 y1 comma x2 y2 and x3 और y3, यानी कि 3 बिंदुओं से जाने वाली रेखा, 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का हमें समीकरण निकालना है। यदि हमें निकालना है, अगर 3 बिंदु ये दे रखे हैं तो कैसे हम निकालते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसके लिए क्या है कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है उसमें हम पहले x1 रखेंगे, ये तीनों बिंदु रख देंगे जाके, ठीक। फिर हमें g, f और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3 बिंदु निकाल लेंगे जाके और जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम लगा देंगे जाके, ठीक है। तो कैसे है देखिए, सवाल पर सीधा सीधा आते हैं, तो सीधा अगर इसमें कुछ लिखना नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से हम कैसे निकालेंगे जाके, ठीक। ये पॉइंट है हमारा, अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो हमें केवल यहाँ से g किसकी वैल्यू निकालनी है, लो थोड़ा लिख देते हैं, ठीक। तो लिख दीजिए पुट द पॉइंट, ठीक है, इन, यहाँ पे एस और, ठीक, यहाँ पे लिख देना हमें पुट द पॉइंट्स इन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में ये वाले बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जाके, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगी जाके, एंड वी गेट 3 इक्वेशन, we get 3 equation and solve these equation and get value of g, f एंड c, यानी कि इन 3 की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे जाके, और जो हमें, और ये वाली वैल्यू को आप रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में हम रख देंगे जाके, तो हमारी क्या है कि इक्वेशन रखने पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो अब क्वेश्चन को कर लेते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमारा कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द
इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point, circle passes through the point, through the point 0,0 a,0 and 0,a। ये कई बार आया है, सवाल भी आया है टीजीटी एग्जाम में, और इसमें हम इस सवाल को लगाते भी। ठीक, तो अब ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट्स हमें दे रखा 0,0 a,0 एंड 0,a दे रखा। ठीक, जब इतना दिया है तो हम कैसे निकालते हैं देखिए। तो अब यहाँ पे ये वाले जो बिंदु है 0,0 ये किस वाली इक्वेशन में रखेंगे जाके, इस वाली इक्वेशन में हम रख देंगे जाके। ठीक, तो लिख दे जो कुछ आएगा ना, सॉल्यूशन में लिखते हैं हम क्या कि these points put the standard form of equation circle वो these points put the standard form of equation standard form of equation of circle। ठीक है ना, रखते हैं। तो अगर हम पहले कितना रखेंगे जाके, पहले नंबर 1 पर पुट 0,0, तो जब 0,0 रखें यहाँ पे भी 0,0 रखेंगे जाके, तो सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा जाके, देखिए 0 प्लस के साथ 0 प्लस के साथ 0 प्लस के साथ 0, 4 1 2 3 4 प्लस के साथ सी इक्वल टू 0, यानी कि सी का मान जो क्या आ जाएगा जाके 0 आ जाएगा जाके। ठीक है ना, अब इसी प्रकार अब हम रखते हैं क्या, ये वाली वैल्यू रखते हैं एक्स की जगह पे यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पे रखते हैं, और बाकी का देखिए यहाँ पे। ठीक, और सी बराबर भी यहाँ पे 0 रख देना। ठीक, तो ये आ जाएगा नंबर 2 पर पुट 0,a, कितना रखते हैं a,0, कितना रखते हैं a,0 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आता है हमारा यहाँ से, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के साथ 0 प्लस के साथ 2ga प्लस के साथ 0 प्लस के साथ c बराबर 0, c का मान भी कितना है 0 रख दीजिए। ठीक है यहाँ पर, तो अब हमारा क्या मिल जाएगा जाके, इसको लिखेंगे a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर बराबर 2ga, a से a कट जाएगा जाके, तो जो g की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी जाके कितनी, यहाँ पे लिख देते, तो g बराबर हमारा निकल के आ जाएगा जाके कितना, माइनस के साथ यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा जाके, माइनस के साथ a/2। अब इसी प्रकार अब हम रखते हैं पुट a,0,a रखते हैं। अब कितना रखते हैं 0,a। ठीक है, तो वहां पर f इक्वल टू निकल के f की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी माइनस के a/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा a/2 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे f की वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, तो अब ये वाली वैल्यू हमें कहाँ पे रख देनी है, इस वाली इक्वेशन में रख देनी है। कहां पर, हाँ ये कहां गई इक्वेशन, इसमें g और f वैल्यू रख दीजिए, तो वही वैल्यू हमारी आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बनकर रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जब कितना x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर। अब g की वैल्यू कहां पे, यहाँ पे रख दी, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा जाके। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा जाके, और हमारा कितना आ जाएगा माइनस के साथ x, ax प्लस माइनस के साथ b माइनस के a b नहीं a बराबर क्या 0, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा जाके। तो ये हमारा क्वेश्चन होगी जाके यहाँ से, और अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है हमारा देखिए, अब इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए तब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा
तो अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कल passes through 0,0, 2,2 and 0,2, ठीक है ना, 0,2। अब यहाँ पे इक्वेशन निकलवाया है, उसके 3 पॉइंट दे रखे हैं ये, तो अब बताइए कि उसकी इक्वेशन क्या होगी जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक ये दे रखा है, तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है 0,0 ये दे रखा है, ठीक है। तो ये दे रखा है 2,0 और 0,2 दे रखा है। तो अब यहाँ पे इसके क्या निकालना है हमें, तो हमें दिया कितना है 0,0 और 2,0 और कितना एंड 0,2 दे रखा है, ठीक इतना दे रखा। अब इसके क्या निकालना है, सर्किल निकाल, इक्वेशन निकालना है सर्किल की, ठीक। अब यहाँ पे जो इक्वेशन हम उसी से निकालेंगे जाके, तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, ठीक। अब वहां पे कितना आया था जाके, देखिए ध्यान तो रखिए जाके, तो वहां पे ये दोनों जी की जगह और एफ की जगह आ गई जाके, बाकी का हमारा सॉल्यूशन हो गया था जाके, ठीक। तो वहां पे सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जाके, क्योंकि हमारा जो फॉर्म आया था एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ ए एक्स माइनस के साथ ए वाई बराबर 0, ये आ गया था जाके, ठीक। तो ये ए रहा, ये भी ए था वहां पे, ठीक। तो ये हो जाएगा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2x माइनस के साथ 2y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी जाके, ठीक है ना, इस तरह से। अब अगला है बिंदु, अगर 0,0 ऑरिजिन से ना होकर के जाए तब उसके लिए कंडीशन क्या बनती है जाके, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अगले, और यही इंटरसेप्ट फॉर्म और हो जाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आता है, ठीक। तो देखिए कैसे निकालते हैं कि यदि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज, हुज डायमीटर मीटर आर गिवन बाय एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस के 5 इक्वल टू 0, having area is equal to 50 अंडर रूट कितना है, एरिया इज इक्वल टू 154 स्क्वायर यूनिट हमें दे रखा है। तब अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालना, तो कैसे निकालेगा, अगर इसके ये सर्किल है, ठीक ना, इसका हमें एरिया दे रखा कितना पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा 154, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये डायमीटर दे रखा, इन दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन को, इसको और इसको सॉल्व करके
और इसका हम सेंटर निकालेंगे x, y, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्किल निकल के आ जाएगा। और यहाँ से हम r निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154/22 गुणा 7, तो 11 से 11 दूनी 22, और ये कट जाएगा कितना, 11 एकम 11, 11 चौक 44, यहाँ से ये 7 बार, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49, तो आर बराबर आ जाएगा कितना, 7 यूनिट। यानी कि इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आगे जाके, ये आगे जाके 7 सीधी भी। अगर इसका सेंटर निकल आ जाके तो आप लोग हम निकाल ही लेंगे जाके। तो सेंटर सॉल्व देखिए सर ना सॉल्यूशन में, ठीक क्या हो जाएगा जाके हमारा x माइनस के y माइनस के 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस के साथ 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। करते हैं इसको, 3 का गुणा यहाँ पे, 3 का यहाँ पे, और ये हो जाएगा कितना, 4 बार, ठीक है ना। 3 से 3 हमारा कट जाएगा जाके, तो ये कितना हुआ जाके, और 17 माइनस के, और यहाँ पे कितना 5x इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाए कितना, हमारे पास आ जाए कितना 17/5, x का मान आ गया जाके। और y का मान निकालेंगे जाके, कितना था x माइनस 7 y, x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 4 बराबर 0, तो 17/5 माइनस 7 y बराबर कर लीजिए यहाँ पे 17 माइनस के 4 बराबर y, ठीक है ना। 5 को 20, 20 में से 17 है तो माइनस के 3/5, ये आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या निकल आया, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या निकल गया, एक अर्थ गए सर्कल क्या निकल के आएगा हमारा, देखिए तो हमारा r तो ये आ गया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा कितना हमारा, x माइनस के साथ 17, यानी कि कितना था x का मान, ये रहा 17/5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस माइनस प्लस के साथ कितना 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 7/49। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आ गई है। सॉल्व कर लेने जाके आगे हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आ जाएगी जाके, ठीक है ना। और इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या, इंटरसेप्ट ऑफ द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के थ्रू अगर कोई इंटरसेप्ट काट के जाता है तो उसकी हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, या उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे जाके, वो इंटरसेप्ट कितने का है कितने, वहां से हम कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं, और उससे कुछ उसकी कंडीशन रहेंगी जाके, तो वो हम डायरेक्ट निकालना कैसे सीखेंगे जाके, ठीक। तो लिखेंगे जाके क्या हम समझेंगे, और समझेंगे लिखेंगे इंटरसेप्ट intercepts made by x-axis and y-axis, axis by a circle, ठीक। इससे ये निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है देखिए, पहली कंडीशन के लिए समझना है, अगर सर्किल इस तरह से चला जाइए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये भी तो इंटरसेप्ट है, अगर एक्स अक्ष पे काटे तब के लिए इंटरसेप्ट, ठीक है ना। और वाई अक्ष पे काटेंगे जाके तो उसके लिए हमारा इंटरसेप्ट अलग होगा जाके, ठीक। तो एक्स अक्ष के लिए इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस का सी, क्या होता है ये, ठीक। अगर वाई एक्सिस के लिए कहा जाए, अगर यही इक्वेशन को इसी तरह से घुमा दें तो ये वाली जो लेंथ निकलेंगे जाके
2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब ये आते कैसे हैं इन पे बात की जाएगी जाके, और इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जाके, जिससे कि आप और अच्छे से पढ़ सके। ठीक है ना, क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, बस ठीक।